जहाँ प्रकृति विरासत को नमन करती है, ऐसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 3 दिन से आग की ज्वालाएं जल रही थी। बांधवगढ़ का खितौली रेंज, मगधी रेंज और अन्य क्षेत्र आग की चपेट में था। अफसोस इस बात का है कि आग लगी और वन्य प्राणियों का भी के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जहाँ तक हमने सारे क्षेत्र में घूम करके देखा तो हमारा अपना ओपिनियन ये है कि ये आग वाइल्ड एलिफेंट विलेज में जाते हैं और हमारे विलेजर्स को थोड़ा बहुत नुकसान जो पहुंचाते हैं, जिसकी दहशत के कारण विलेजर्स हमेशा तनाव में रह करके और फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ अपनी दुश्मनी का बदला लेने के उद्देश्य से, या फिर महुआ गिरने का समय है, रात्र में ज़्यादातर विलेजर्स महुआ बीनने जाते हैं और महुआ के पेड़ के आसपास आग लगा करके बैठ करके महुआ बीनते हैं। या फिर बहुत देर से फायर वाचर फायर लाइन बना रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि वो एक फायर लाइन बनाने के बाद उन्होंने आग लगाई और अचानक से बहुत तेज़ी से हवाएं फैलने लगी और आग ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया। ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये ऑथेंटिक कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने चूँकि जिस क्षेत्र का भ्रमण किया, उस क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद जो स्थिति हमारे सामने है उसके हमने कुछ शॉट्स लिए हैं जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। शेर को भगाने, आदमपुर शेर को भगाने के लिए उसका दूसरा बैग तो सीन बहुत बेहतरीन है। उधर बहुत तेज लगी है, लगी सब। वहाँ आग लगी तो वो भी सोच रहे कहाँ गया, बीच में फंस गया। देख रहा बड़े हैं गिरेगा नहीं गिरेगा ये, लेकिन पूरा अंगार बन के बिखर जितने आजू बाजू कई पेड़ों में लगे। नेशनल पार्क का खितौली एरिया है। यहाँ पे देखिए कितनी भयंकर आग जली हुई है। यहाँ पूरे बांस के पेड़ झुलस गए हैं और आग नीचे से धीरे धीरे अंदर जा कर के और उसने अंदर विकराल रूप धारण कर लिया है, जहाँ तक फायर ब्रिगेड पहुँच ही नहीं सकता है। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे छोटे वन्य जीवों को नुकसान ना पहुँचा हो, काफ़ी नुकसान हुआ होगा और जितने भी जीव जंतु हैं छोटे वाले वो भी मारे गए होंगे और स्पॉटेड डियर्स वगैरह को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा होगा। तो जहाँ भी आग लगती है वहाँ का जो एरिया है वो चारा पूरा समाप्त हो गया है। जो हमारे स्पॉटेड डियर्स हैं और सांभर है, ये लोग चारा खा के ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनके लिए चारा यहाँ बचा ही नहीं है और आगे और भी भीषण स्थिति निर्मित हो चुकी है। चलिए, आपने देखा कितनी दर्द भरी दास्तान हमारे ये वीरान जंगल दे रहे हैं। यहीं के कुछ फॉरेस्ट गार्ड से, कुछ विलेजर्स से हमने बातचीत की। जो बातें सामने आई, जो दर्द हमें महसूस हुआ, वो हम आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे आप देखिए। आग जल रही है। जी लगे हैं सब बताने में। नहीं, कहाँ, अभी तो हम इतने लंबे, मेरे ख्याल से हम 20-25 किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं। और ये जो खितौली का क्षेत्र है, इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र है।
जहाँ पर्यटक विचरण करने आते हैं। जी। एक धू धू करके एक दोपहर का टाइम है और जंगल जल रहा है, एक पेड़ जल रहा है इतनी बुरी तरीके से, और खूब तेज हवा चलेगी तो ये पूरा जंगल जल जाएगा। जी। ऐसी तो आग लगती है। जी। तो आप क्या करते हो यहाँ पे? जी अभी आ रहे साहब फोन लगाए थे, कुछ पानी वानी मंगा रहे तो आग लगा है वहाँ, जैसे बुतवा रहे हैं फूट है जैसे। तो अभी तो यहाँ तो मान लीजिए बहुत तेज हवा चलेगी तो अभी 1 सेकंड में यहाँ का जंगल जल जाएगा। जी जी आपके पास टीम नहीं है क्या? है। कितने लोग हैं अभी- आपके साथ, कितने लोग काम करते हैं? अभी तो सब कोई लगे हैं मैडम मेरे। लेकिन इस क्षेत्र में तो अभी कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। जी अभी अंदर है इधर, ये जो इधर लगा था तो इधर अंदर है साहब, बेरंजर साहब है। कौन है रेंजर साहब आपके? जी श्रीवास के साथ। अच्छा, तो आप बताइएगा, वंदना मैडम मिली थी हमको और पूछ रही थी कि ये इसको बुझाने का क्या प्रबंध किया है। जी इसको जल्दी बुझवाइए आप, जी। ठीक है? अतुल प्रताप सिंह गहरवार, यहाँ गाँव बचराई। यहाँ भी अंदर आग लगी है। हाँ सब लगी थी, अब फाइनल हो गया, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हो गई है। तो वही जो ठूट ठूट में लगी है उन्हीं जाएंगे बुझाने के लिए, गाड़ी आ रही थी पानी लेके। तो फायर ब्रिगेड आया था? वो तो है लगा हुआ। कितने प्रतिशत जंगल जल गया होगा? मैम अब क्या बताऊँ कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या है कि अपना जो सर्कल है, बगदरी है, गढ़पुरी है, तो ये लगभग 3-4 बीटे जो है पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। अच्छा, और जानवर भी निश्चित रूप से जानवर ही जानवर तो अभी दिखे नहीं, मैं तो खुद मौके में था हम्म। कर्मचारियों के साथ में। जितना कोशिश मेरे से हो सकता मैं अधिकतर मतलब उनके साथ छोटे में जानवर जैसे शाही है रह के ही काम तो करता और हूँ। पीकॉक वगैरह ये तो निश्चित हाँ रूप अभी से मिले नहीं हैं, नहीं मिले। नहीं मिले, क्योंकि अपन मतलब चारों तरफ से घूमे भी हैं, हम्म। तो उसके 10-20 मीटर अंदर में बीच में तो नहीं गए। वो उसमें फंसने के चक्कर ये होते हैं मैम कि जैसे आपको क्या लगता है क्यों लग गई आग? किसी ने लगाई या फिर ये तो अब लगाने से ही तो आग लगी है। मतलब इंटेंशनली लगाई है या फिर गलती से लग गई? गलती से तो नहीं, जानबूझ के ही लगाया गया है। गाँव के लोग क्या है, अब जंगली हाथी भी अपने यहाँ 2018 से आए हुए हैं, तब से वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और खेती बाड़ी तो उनका नुकसान पहुँचा ही रहे हैं। हाँ। अब इसी में एक उनका आक्रोश होता है। हम्म, अब हम लोग भी जाते हैं यदि मतलब उनके सहयोग के लिए, हम्म। तो ऊपर से गाली खाओ, इसके बाद भी हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करते हैं कि चलो भाई ठीक है, जंगली जानवर है वो तो आएगा जाएगा, काम ही है। हाँ, तो जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तब तक वो तो जी, जी, आपको जी। अपना मित्र गांव वाले तभी मानेंगे जब आप उनकी जी, मदद करेंगे। जी। भाई जानवर तो ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा जी, रहा है, जी। लेकिन जब तक आप ये उनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे जी। तब तक तो वो सोचेंगे ये हमारी दुश्मन, ये भी दुश्मन। कोशिश अपना यही होता है मैम कि अपन अच्छा, ताला मेन ताला जो मिल जा रही है। हाँ ताला जोड़ में यहीं से तो ये तो मतलब ये पीछे वाला जो PWD रोड है तो PF में लगा है अपना, तो राजस्व क्षेत्र के बाजू से वहाँ गाँव के लोग खेती भी करते हैं, उसी के बाजू से लगा है। तो वो आग को कंट्रोल करते करते मतलब अपन ये भी तरीका सोचे कि ये जैसे हमारा रोड है, टूरिस्ट रोड है, कि अब इधर आग पास में पहुँच रहा है तो इधर से काउंटर करने के चक्कर में इधर से भी कोशिश किए, लेकिन वो इतनी मतलब गति तेज थी, तूफान भी बहुत चल रहा था, तो आग उड़ उड़ के भी काफ़ी दूर तक जाके उससे मतलब चिंगारियाँ गिरती। तो ये ताला जो कोर जोन है वहाँ अंदर साइड में किस बीच में आ रही है? ये तो बदरशिला का है 200-300 ये नहीं, और अंदर उस साइड अंदर उधर कर न जा पाऊँगा। अच्छा, जी तो यहाँ पे किस तरफ, किस क्षेत्र में कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बीट यहाँ तो बगदरी पूर्व है, बगदरी पश्चिम है, गाड़ावा बीट है, गढ़पुरी बीट है। जी अपना सलखनिया बीट कुछ भाग बचा हुआ है, डोबा बीट कुछ भाग बचा हुआ है, मतलब ये मतलब इनमें भी 15-20% ये भी 600, 700, 800 हेक्टेयर के एक बीटे होती हैं, तो उसमें से लगभग 15-20% तो ये भी जल गया है, रंछा भी जल गया कुछ भाग। जी अब तो टूरिस्ट को यहाँ से एंट्री नहीं दे रहे हैं। जाते अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं आज बुधवार हाँ। है सुबह टाइम पे अच्छा गए तो कुछ दिखा तो होगा नहीं दिखते राइटिंग हुआ, साइकिल हुआ टाइगर की टाइगर हाँ। कहाँ टाइगर फाइटिंग हुआ अपने तलाब के आसपास। गहरे नाला के पास 55 नाला है अच्छा अच्छा। इधर देखिए वहाँ भी देखेंगे हम लोग अब तो इस जंगल को रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत समय लगेगा इसमें, क्या है
कोई भी मतलब उसकी उर्वरा शक्ति है वो तो सब खत्म हो गई। ठीक है। लोगों की ये सोच होती है कि हम यहाँ आग जला देंगे तो अच्छा घास आएगा या कि हमको महुआ, जबकि उनको मतलब कोशिश ये होता है कि मतलब जंगल की क्षति न हो, आप लोग महुआ भी निकाल लो, तेंदुपत्ता सीजन आएगा तेंदुपत्ता भी निकालेंगे अभी, यदि उनको नहीं निकालने देंगे तो वो भी एक ठो बला, तो कुछ न कुछ वो सोच ही लेते हैं। अब वही सोच सोच के ये सब, अब एक टाइगर से अपनी यहाँ वो एक आध बार चार्ज भी करी है, अब उसी के चलते कि अब लोग सुबह से निकल पड़ते हैं महुआ बीनने के लिए। वो टाइगर है, टाइगर तो किसी को नहीं देखता, वो उसके घर में कोई जाके धावा बोलेगा तो वो भी कुछ हाँ, न वो कुछ तो करेगा ही तो। जी जी। अच्छा ये बताइए, ये जो गढ़पुरी गांव है इसको ये भी तो शिफ्ट हो रहा था, फिर क्या हुआ? हाँ, इसका रिलोकेशन चल रहा है, पर वो 138 परिवारों का अभी जमीन से संबंधित है ये लोग। अच्छा। जी, मसीरा वाला पॉइंट लिए हैं, तो उसमें अभी जमीन वाला फाइनल नहीं हो पा रहा है इनका। इनको कहाँ दिया जाएगा, कहाँ जी शिफ्ट जी किया जी, जाएगा? नहीं पॉइंट तो वही है, तो इनको मसीरा मुआवजा मिल गया क्या? नहीं मिला है अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। इनका जमीन वाला जो है वो अभी वहाँ से भोपाल से शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी थे, लौट आए हैं। जी ठीक है। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में दी हैं, लेकिन हम अपने ही स्वार्थ के कारण उन सब चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य बनता है, हम किसी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करके, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईमानदारी और मेहनत से अपने वनों वन्य प्राणियों की रक्षा करें, अपने इस क्षेत्र को नष्ट होने से बचाएं। यही समय की मांग है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारे वन ग्राम में रहने वाले लोगों का आपस में प्रेम बढ़े, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करें, तो निश्चित रूप से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटित कभी नहीं होंगी और हमारा वन वन्य प्राणी सुरक्षित रहेगा। वन वन्य प्राणी और पर्यावरण ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी रक्षा करना मानव जाति का प्रथम धर्म है और हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम इन तीनों चीज़ों की रक्षा ईमानदारी और मेहनत के साथ लेंगे। धन्यवाद।